अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्योंकि सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा हुसैन है, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा हुसैन है। तो सामन ज़िवकार आज 6 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी है और 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल जन्नत के जवानों के सरदार हम सब के लजपाल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश फरमाया और
इस्लाम को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू की हम्द सना के बाद अल्लाह ताला के लाडले और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद का 25वां पारा सूरा अश-शूरा की आया नंबर 23 का एक जुज़ तिलावत किया है, जो शान अहले बैत पर, अज़मत अहले बैत पर, मुअद्दत अहले बैत पर डंके की चोट ऐलान फरमा रहा है। बड़े बेहतरीन अल्फाज हैं। अल्लाह सुब्हानहू ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब अपनी ज़बान अक़दस से ऐलान फरमा दें। कुल प्लीज़ डिक्लेयर, महबूब अपनी ज़बान से ऐलान फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मेरे वसीला से तुम्हें जो कुछ मिला है इसका मैं कोई तुमसे मुआवजा नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, कोई इनाम नहीं मांगता। अब सोचने की बात है, कौन सी चीज़ है जो बगैर वसीला मुस्तफ़ा के मिली है? हमें जान मिली तो आका के सदक़े, ईमान मिला तो आका के सदक़े, इरफान मिला तो आका के सदक़े, कुरान मिला तो आका के सदक़े, रमज़ान मिला तो आका के सदक़े, बल्कि रहमान मिला तो आका के सदक़े। अलैहि में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो वसीला मुस्तफ़ा मिली हैं। तो सरकार को अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब ऐलान फरमा दो कि मेरे वसीला से, मेरे सदक़े से जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, मैं उसका तुमसे अजर नहीं मांगता, कोई इनाम नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई रिवार्ड नहीं मांगता, लेकिन एक चीज़ मांगता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, अपनी अहले बैत की मुअद्दत मांगता हूँ, मोहब्बत नहीं मांगी। ये देखो बड़ा ये करीम जुमला है, मोहब्बत नहीं मांगी, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, अपनी अहले बैत की मुअद्दत मांगता हूँ। मोहब्बत जो है इसलिए नहीं मांगी, ये फ़ानी चीज़ है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ख़त्म भी हो जाती है, और कभी ये मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील भी हो जाती है। मैंने खुद देखा, बड़े वो दोस्त गैर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, वो दोस्त दोस्त को कत्ल कर देता है, ये मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। लेकिन जो मुअद्दत है इसको फना नहीं है। इसलिए सरकार ने एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ मुअद्दत का रिश्ता कायम किया है, जो मरने के बाद ख़त्म नहीं होता। चलते फिरते मिलते हो तो सरकार का हुक्म है, कहो अस्सलाम अलैकुम, ये जमा हाज़िर का सीगा कुम। तो मैं जब वो मोमिन तुम्हारा मुसलमान भाई कब्र में चला जाए तो रिश्ता मुद्दत का ख़त्म नहीं हुआ, कब्रिस्तान जाके भी यही कहना है, अस्सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर, वहाँ भी जमा का सीगा और हाज़िर नाज़िर का सीगा, ए कब्र में लेटने वालों तुम पर सलाम हो। तो फरमाया कि अल्लाह के महबूब ने एक चीज़ मांगी है अपनी उम्मत से, अहले बैत की मुद्दत मांगी है, और नबी चीज़ जो उम्मत से मांगे वो उम्मत पर देना वाजिब हो जाता है। तो पता चल गया अहले बैत तहार की मोहब्बत जो है, मुअद्दत जो है हमारे ऊपर वाजिब है। इसलिए फरमाया, क़ुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, प्लीज डिक्लेयर आई डू नॉट डिमांड फ्रॉम यू एनी रिवार्ड फॉर इट एक्सेप्ट एक्सट्रीम लव फॉर माई फैमिली, फॉर माई रिलेटिव्स। महबूब ऐलान फरमा दो, जो कुछ मेरे सदक़े मिला है, मेरे वसीले से तुम्हें अल्लाह ने दिया है, उसका मैं कोई इनाम नहीं तुमसे मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, लेकिन एक चीज़ मांगता हूँ, मेरी अहले बैत तहार से मुद्दत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, क्योंकि अहले बैत तहार की मोहब्बत वाजिब है, और जो वाजिब का तारक है वो सख्त गुनाहगार है। वाजिब रह जाए नमाज में, नमाज भी कबूल नहीं होती। ये हम जो पढ़ते हैं ना,
अतायात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये भी वाजिब है। ये जो नमाज में सलाम पढ़ते हैं ना अतायात में, ये वाजिब है। वरना इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि अस्सलामु अलन नबी पढ़ा जाए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ना पढ़ा जाए, लेकिन ये वाजिब है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। मेरे नबी पर जब तक सलाम ना पढ़ो नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो आशिक जब हर महफिल के इख्तिताम पर सरकार पर सलाम ना पढ़ ले, आज कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती। जब नमाज बगैर सलाम आका की ज़ात पर पढ़े कबूल नहीं होती, तो गुलामों की महफिल कैसे आका की ज़ात पर सलाम पढ़े बगैर मुकम्मल हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आज सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है आपकी शहादत पर अगला जुम्मतुल मुबारक को बयान हो, क्योंकि वक्त कलील होता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो वलादत बासादत है, ये 3 शाबान को हुई है, 4 हिजरी है। 4 हिजरी 3 शाबान को मदीनातुल मुनव्वरा में आपकी वलादत बासादत हुई है। और 2 चीज़ें मैं बयान करने लगा हूँ, ये बड़ी आपके इल्म में इजाफा करेंगी। आप अपने बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सिर्फ 10 महीने 19 दिन छोटे हैं। मैं बड़ी तहकीक से बात कर रहा हूँ। आप अपने बड़े भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 10 महीने और 19 दिन छोटे हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके जो वज़ा हमल की मुद्दत है वो सिर्फ 6 माह है। आज 22वीं सदी ईस्वी है, साइंस अपने रूज पर है। आज का डॉक्टर कहता है कि 6 माह बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, 7 माह का रह सकता है चाहे इनक्यूबेटर में रखा जाए, 8-9 का तो वैसे ही ठीक है, 9 का वैसे मुकम्मल होता है। लेकिन आज की साइंस और आज का डॉक्टर कहता है कि जिस बच्चे की वज़ा हमल की मुद्दत 6 माह वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन 2 हस्तियाँ कायनात में ऐसी गुजरी हैं जिनके वज़ा हमल की मुद्दत सिर्फ 6 माह है और अपनी ज़िंदगी की पूरी बहारें गुजार के अल्लाह के पास गई। पहली हस्ती सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम की है। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो भी अल्लाह के नबी हैं और बेटा याह्या वो भी नबी है। और सैयदा मरियम के हालों हैं सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम। उनके हुजरे में जब देखा ना बेमौसमी फल हैं, अर्ज़ किया कि मरियम ये कहाँ से हुआ? हुआ मिन इंदिल्लाह, मेरे अल्लाह की तरफ से। तो दिल में ख्याल आया कि वो अल्लाह जो हज़रत मरियम को बेमौसमी फल, मैंने बाहर से ताला लगाया हुआ है हुजरे का, आप मरियम अंदर है, बाहर ताला लगा हुआ है, तो अंदर बेमौसमी फल जो रब भेज सकता है वो मुझे 90 साल की उम्र के बाद बेटा भी अता कर सकता है। वहाँ खड़े होकर दुआ मांगी है अल्लाह की वलिया के हुजरे में, और उसी वक्त कबूल होगी। बिशारत मिल गई याह्या अलैहिस्सलाम की। तो याह्या अलैहिस्सलाम की वज़ा हमल की मुद्दत भी सिर्फ 6 माह है और 33 वर्ष जिंदगी की बहारें गुजार के गए हैं। और दूसरी हस्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। ये 2 ही मिसालें हैं पूरी कायनात में। इनके वज़ा हमल की मुद्दत सिर्फ 6 माह है और 56 साल 6 माह 4 दिन जिंदगी की बहारें गुजारी हैं। और इतना जोर जो इनके बाजू में था किसी के बाजू में हो ही नहीं सकता। 22,000 सिपाही यजीद को चीर कर फरात के ऊपर चले गए हैं। पानी का चुल्लू भर के दिखाया लेकिन पिया नहीं, क्योंकि वहां करामत दिखाना की इजाजत नहीं थी, वहां इस्तकामत दिखाने की इजाजत थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप अपने बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सिर्फ 10 महीने और 19 दिन छोटे हैं। तो आपकी जब वलादत बाशहादत हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद दाएं कान में अजान पढ़ी है। ये भी मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हासिल है कि जिनके दाएं कान में नाना जान ने खुद अजान पढ़ी है, बाई में अकामत भी पढ़ी है और गुट्टी भी खुद दी है अपनी लौबे दहन से। तो फिर वो ज़बान किसी फासिक फाजिर की खिलाफत का कैसे इकरार कर सकती है जिसकी ज़बान को चूसा मुस्तफ़ा ने हो, जिसकी ज़बान के ऊपर लौबे मुस्तफ़ा आ गया हो, जिसकी गर्दन को मुस्तफ़ा करीम बोसे दें, जिसकी पेशानी को मुस्तफ़ा करीम चूमें, जिसके रुखसारों को मुस्तफ़ा करीम चूमें, जिसकी ज़बान को मुस्तफ़ा करीम चूसें।
जिसके हाथ मुस्तफा करीम के हाथ में रखें वो किसी फासिक और फाजर के हाथ में नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नाम आपका हुसैन रखा। पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपका नाम जो है वो शबीर रखा था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आपका नाम हुसैन रखा। क्यों रखा? कि आपकी पेशानी से इतना अजीम नूर निकलता था, अगर किसी तारीक कमरे में, अंधेरे कमरे में चले जाते तो इतनी नूरानी शुआएं निकलती पेशानी से, वो सारा कमरा नूर अला नूर हो जाता। इसलिए आपका नाम हुसैन रखा गया है। हुसैन का मतलब होता है हसीन तर, खूबसूरत तरीन। तो अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कमाल बात फरमाई। आप फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो राज है ना, राज, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वो दोनों बाप बेटा अजमाल हैं, उसकी तफसीर इमाम अली मकाम की ज़ात है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा शान अहले बैत के जो मुनकरीन है ना, जिस मुहद्दिस को वो मानते हैं, मैं ज़रा उसकी किताब पढ़ने लगा हूँ। ये अल्लामा हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह को बड़ा मानते हैं, हम भी मानते हैं। उनकी किताब है अल बदाया व नहाया, 8वीं जिल्द है, सफ़ा 205 है। वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान निशान नकल है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे नवासों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे नवासों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने मेरे नवासों से सुलह रखी उसने मेरे साथ सुलह रखी। आगे सुनो ज़रा, ये यजीद को डिफेंड करने वालों ज़ालिमों, तुम्हारे लिए लम्हा फिक्री है। सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरे नवासों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने मेरे नवासों को गज़ब ना किया उसने मुझको गज़ब ना किया, जिसने मुझको गज़ब ना किया उसने खुदा को गज़ब ना किया, जिसने खुदा को गज़ब ना किया उसका ठिकाना जहन्नम है। यजीद का भी और उसका दिफा करने वालों का ठिकाना भी जहन्नम है। सरकार फरमाते हैं कि जिसने उनको गज़ब ना किया उसने मुझे गज़ब ना किया, जिसने मुझे गज़ब ना किया उसने खुदा को गज़ब ना किया, जिसने खुदा को गज़ब ना किया उसका ठिकाना जहन्नम है। ये अल्लामा हाफ़िज़ इब्न कसीर अल बदाया व नहाया की 8वीं जिल्द सफ़ा 205 के ऊपर मेरे आका करीम का फरमान नकल कर रहे हैं। आइए ज़रा रूहुल बयान पढ़ के देखिए, 4वीं जिल्द है, सफ़ा 407 है। साहिब रूहुल बयान मेरे आका करीम का फरमान नकल करते हैं, देखते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन मात मोमिनन व मम मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन मात शहीदा। आका अलैहिस्सलाम है कि जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया से गया, वसाल किया, वो ईमान भी साथ ले गया और शहादत का अजर भी साथ ले गया। आगे फरमाया हुआ मम मात अला बुग़्दी आली मुहम्मदिन माता काफिरा, और जो ज़ालिम अहले बैते तहार की बुग़्द में मर गया वो काफिर पहले होगा, मरेगा बाद में, वो कुफर का सर्टिफिकेट लेकर दुनिया से गया। आइए जरा जामिया तिर्मिज़ी पढ़ते हैं, 2री जिल्द है, सफ़ा 241 है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैन हुमा रिहानिया मिनद दुनिया। मेरा हसन और हुसैन ये दुनिया में दोनों जन्नत के फूल हैं, इसलिए सरकार इनकी खुशबू लिया करते थे। इससे अगला सफ़ा 242, यही जामिया तिर्मिज़ी सियासता की मोतबर किताब है, 2री जिल्द सफ़ा 242। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना। हुसैन मुझ में से है, मैं हुसैन में से हूँ, और अल्लाह उसको पसंद करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तुम करो यजीद से मोहब्बत, इंशाअल्लाह तुम्हारा असर यजीद के पास साथ होगा, हमारा हशर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों के साथ होगा। इसी सफ़े के ऊपर एक सरकार का और फरमान निशान है, 242 सफ़ा 2री जिल्द।
आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलल जन्नह, बेशक मेरा हसन और मेरा हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यजीद को पूजने वालों कर, फिर जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ तुम्हारा क्या तल्लुक होगा? फिर उनका दामन तो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, ना उनकी शफाअत तुम्हें नसीब होगी, ना उनका कुर्ब तुम्हें मिलेगा। मुझे तो बड़ा दुख होता है, पता नहीं क्यों उसके इतना डिफेंड करते हैं, इतना डिफेंड करते हैं। मैंने 15 साल पहले तकरीबन की वो किताब ज़ब्त कराई है, लाहौर की छपी हुई थी, रशीद इब्न रशीद अस्तगफिरुल्लाह। उसमें लिखा था कि यजीद पैदाइशी जनती है, नवासा रसूल ने बगावत की। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बड़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त काफ़ी उनकी ज़ब्त हो गई थी ज़ालिमों की, अब नहीं कुछ छापेगा ये। मुझे ये बताओ, अगर यजीद पैदाइशी जनती है तो फिर तो इमाम अली मकाम को बैत करनी चाहिए थी। देखे ना, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की, खिलाफत भी दी। असल बात यह है, अहले सुन्नत जमात का हमारा ये मौक़िफ़ है कि हुसनैन करीमैन की जिसके साथ सुलह है हमारे उसके साथ सुलह है, जिसके साथ उनकी जंग है हमारी उनके साथ जंग है। या सरकार फरमाते हैं ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो जो जन्नत के जवानों के सरदार से मोहब्बत करेगा वो ही जन्नत का हकदार है। जिसने दुश्मनी की, लड़ाई की, उनका बाग परिवार उजाड़ा, वो तो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। ये 5 कुतुब मैंने पढ़ी हैं, 5 किताबों से हदीसें पढ़ी हैं, जो सारी एक तरफ और मेरा शेर एक तरफ। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना। आइए ज़रा, जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और मिशकात सफ़ा 570 के ऊपर भी मौजूद है। रावी भी बड़े जय्यद सहाबी हैं जो सरकार के कंधे के ऊपर बैठ रहे हैं। इमाम अली मकाम को ये मकाम हासिल है, दोनों भाइयों को, हुसैन करीमैन को और इन उसामा बिन ज़ैद को, और एक सरकार की नवासी सईदा इमामा सईदा ज़ैनब सलाम की बेटी, वो भी कंधों के ऊपर सरकार ने बिठाई है। उसामा बिन ज़ैद सरकार के मुंह बोले बेटे, ज़ैद बिन हारसा की बेटी थी, इनको भी सरकार कंधों के ऊपर बिठाते रहे। ये रावी हैं हदीस के। और मतलब मुझे कोई हाजत थी तो मैं चलता चलता अल्लाह के महबूब के पास गया। इसका मतलब यह है कि सहाबी अल्लाह के महबूब को हाजत रवा मांगता है। सहाबी अल्लाह के महबूब को हाजत रवा भी मांगता है, मुश्किल कुशा भी मांगता है। मुझे समझ नहीं आती, 1450 बाद आने वाले तुम्हें ज़्यादा अकल है या सहाबा ज़्यादा जानते हैं? ये कहता नहीं जी अल्लाह के किसी को मुश्किल कुशा का हाजिर हो तो शिरक हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। उसामा बिन ज़ैद बड़े लाडले साहबी फरमा रहे हैं कि मुझे कोई हाजत थी, मैं रवा करने के लिए अल्लाह के महबूब की बारगाह में गया। जब हाजत रवा हो गई तो मैंने देखा कि सरकार की गोद में कंबल के नीचे कुछ चीज़ उभरी हुई है। मैंने उसके हजूर ये क्या है? माहाजा। सरकार ने कंबल मुबारक उठाया तो देखा हसनैन करीमैन दोनों शहजादे सरकार की गोद में लेटे हुए। और उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि सरकार ने दूल्हा वाले हाथ उठा दिए, फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुहुमा व हिब्बहुमा व हिब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों को महबूब बना ले, तू भी इन दोनों को। यजीद का
दिफा करने वाले जालिमों, लाओ को यजीद के बारे में कोई हदीस दिखाओ ना मुझे। अर्ज किया मौला मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला इन दोनों को महबूब बना ले। वाहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, और या अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसको भी महबूब बना लेना। या अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसको भी महबूब बना लेना। आइए यही मिशकात सफ़ा 644 है। रावी हैं हज़रत बुरैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बड़े तेज सहाबी हैं। और मतलब जुमातुल मुबारक के दिन आका की मिंबर के ऊपर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। और याद रखना जुमे का खुतबा वाजिब है। हसनैन करीमैन, अभी इनको सही तरह चलना भी नहीं आता। जब हुजरा फातिमा सलाम अलैहि से निकले ना, मस्जिद नबी में आए, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं कि ना हमवार फर्श है अभी मस्जिद नबी का, ऐसी कच्ची जगह है, ऊंची नीची है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। सरकार ने जुमातुल मुबारक का वाजिब खुतबा मनक़ता किया, नीचे उतरे मिंबर के, दोनों शहजादों को उठाया, अपने पास बैठाया, फिर खुतबा शुरू किया। और मैं मौला औलाद की मोहब्बत भी कितनी अजीम है, इनका गिरना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिनका गिरना महबूबे किबरिया बर्दाश्त नहीं करते, तो जो जुल्म सितम के पहाड़ डाए गए उनके ऊपर, उनको मेरे सरकार कैसे माफ़ करेंगे। सोचने की बात है, इसे बार बार सोचना। और शुहद नबूवत है, सफ़ा 305 है। आप देखो इख्तियार मुस्तफ़ा, लोग कहते नहीं जी जिसका नाम मोहम्मद अली है किस चीज़ का उसे इख्तियार नहीं। मेरे पास किताब मौजूद है, अस्तगफिरुल्लाह, फतवा दिया इन्होंने बदबख्त नजदियों ने कि जिसका नाम मोहम्मद अली है किसी चीज़ का मुख्तार नहीं, उसका इख्तियार ही को नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे आका व मौला को तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक फरमाया कि इबादत भी मेरी होगी, मर्जी भी मेरी होगी। लेकिन जब सरकार की बारी आई फरमाया महबूब इबादत मेरी होगी, मर्जी तेरी होगी। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के देखिए। तो यहाँ भी इख्तियार दिया। एक रान के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, दूसरी रान के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। गोदे नबूवी में खुशियों का दोहरा जहान आबाद है। बेटा भी बैठा हुआ है, नवासा भी बैठा हुआ है। जिब्रील अमीन आगे अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला दोनों शहजादों से एक शहजादा वापस लेना चाहता है। मैं जिब्रील कौन सा शहजादा लेके जाना है? अर्ज़ किया हुजूर अल्लाह ताला ने यह बात आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दी है, यह बात आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दी है, जौन सा मर्ज़ी शहजादा रख लो, जौन सा मर्ज़ी दे दो। तो फरमाया कि अगर मेरा हुसैन चला गया तो मेरी बेटी की गोद खाली हो जाएगी, मेरे बेटे हसन का बाजू कट जाएगा। तो फरमाया कि इब्राहिम जाएगा तो इसका गम मुझे ही होगा। फरमाया कि जिब्रील हुसैन मैंने नहीं देना, इब्राहिम ले जाओ। लेकिन है ये बड़ा मामला बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फिक्र पे आ दिल पाक नबी दे ते किसनो सीने लावा, एक मेरा एक दुख तर जाया किसनो दूर हटावा। फिक्र पे आ दिल पाक नबी दे ते किसनो सीने लावा, एक मेरा एक दुख तर जाया किसनो दूर हटावा। और जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते ना सरकार की बारगाह में, और 3 दिन बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वसाल हो गया था इस वाक़या के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते, तशरीफ़ लाते तो सरकार पेशानी को चूमते, माते ये वो मेरा बेटा हुसैन है जिसके लिए मैंने अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुस्तदरक की पहली जिल्द है, सफ़ा 166 है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया है। बड़े अजीम मुहद्दिस हैं इमाम हाकिम रहमहुल्लाह। मदीना का आका अलैहिस्सलाम इमामत फरमा रहे हैं। जब सजदा में गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और नाना जान की पुश्त अनवर के ऊपर सवार हो गए। अब सरकार तस्बीहात को लंबा किए जा रहे हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 72 तस्बीहात पढ़ी हैं सरकार ने, एक्स्ट्रा 3 तो वैसे पहले पढ़ी थी ना। उसके बाद अपनी मर्जी से इमाम अली मकाम उतरे तो सरकार ने सर उठाया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हजूर
क्या वही का नजूल हो रहा था या सजदे लंबे करने का हुक्म आ गया? दो ही बातें हो सकती हैं ना भाई। जहाँ 3 पढ़नी है तस्बीह वहाँ 75 पढ़ी जाए। अर्ज़ किया हुजूर क्या वही का नजूल हो रहा था या सजदे लंबे करने का हुक्म आ गया? सरकार ने फरमाया सहाबा ना तो वही का नजूल हो रहा था ना सजदा लंबे करने का हुक्म आया। मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि मेरा नवासा मेरी पुष्ट से गिर जाए, मैं सर उठाऊं। तो जब उतरा तो फिर मैंने सर को उठाया। नाना जान ने तो 72 तस्बीह ज़ायद पढ़ने के बाद सर मुबारक उठा लिया, लेकिन नवासा रसूल ने करबो बला में हक अदा कर दिया। 72 कुर्बानियाँ दी हैं ना। नवासे को सजदा करते हुए आसमान वालों ने भी देखा है, ज़मीन वालों ने भी देखा है। तीरों की बारिश में सजदा किया है, तलवारों की छाँव में सजदा किया है। सजदा करते सभी ने देखा, लेकिन सर उठाते किसी ने नहीं देखा। और ये मैं तुम्हें बता दूं कि इमाम अली मकाम कोई नमाज नहीं पढ़ रहे थे। ये सजदाए शुक्रानाए शौक़े शहादत था। इससे पहले इमाम अली मकाम ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा कर चुके थे। ये आपके लिए मैं इजाफा करता चला जाऊँ। इमाम अली मकाम शहीद होने से पहले, अली अकबर के शहीद होने से पहले आप अहले बैत तहार के साथ ज़ोहर की नमाज, जुमे का दिन था क्योंकि मुसाफिर थे, जुमा फर्ज नहीं था, ज़ोहर की नमाज बाजमात इमाम अली मकाम उसकी जमात करा चुके थे। ये जो लोग देखते हैं कि सजदे नमाज पढ़ते शहीद नहीं हुए, नमाज वो अपने मुकम्मल कर चुके थे। ये सजदा शुक्राना शौक़े शहादत था। ये शुक्राने का सजदा था, या अल्लाह मेरी शहादत कबूल हो रही है। ये सजदा शुक्राना शौक़े शहादत है। आसमान वालों ने सजदा करते देखा है, ज़मीन वालों ने देखा है। तीरों की बारिश में किया, तलवारों की छाँव में किया, करते सभी ने देखा, लेकिन सर उठाते किसी ने नहीं देखा। क्योंकि इस नवासे पे मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे शेरे खुदा को नाज है। सजदे और उन्हें भी किए, इसका नया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। क्योंकि मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा। मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा। खसाइसुल कुबरा शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सितारे हैं ना, सितारे ये आसमान वालों की बका के ज़ामन है। जब तक सितारे जड़ेंगे नहीं आसमान वाले महफूज रहेंगे। जब सितारे जड़ जाएंगे क़यामत के नज़दीक आसमान वाले भी फना हो जाएंगे। तो फरमाया इसी तरह मेरे अहले बैत तहार ज़मीन वालों तुम्हारी बका के ज़ामन है। इज़ा ज़हबा अहलुल बैती ज़हबा अहलुल अर्द। जब मेरे अहले बैत तहार ज़मीन से ख़त्म हो गए तो तमाम दुनिया फना हो जाएगी। और सरकार ने आखिरी, आपने पहला और आखिरी एक ही हज की है, 4 उम्र की है। हज करने के बाद सरकार ने जो हुम्मे गदीर के ऊपर खुतबा दिया ना, ये तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3786 है और मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द में भी है। सरकार ने कहा कि ए लोगो आना तारिकुम फीकुम अस्सक़लाइन अव्वलहुमा किताबुल्लाहि फीहि नूर वल हुदा सुम्मा वक़ाल अहलु बैती। मैं के लोगों मेरे सहाबा बिल खुसूस सहाबा की तरफ इशारा है, बिल मोम क़यामत तक आने वाले गुलामा ने मुस्तफ़ा की तरफ इशारा है। आना तारिकुम फीकुम अस्सक़लाइन,
फी को मुस्तक़लैन, तस्निया का सीगा है। फरमाया कि सहाबा मैं तुम में दो बेमिसल चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो बेमिसल चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीही नूर वल हुदा, एक अल्लाह का कुरान है जिसमें नूर भी है, हदायत भी है। सुम्मा वक़ाल अहलु बैती, दूसरे मेरे अहले बैत हैं, दूसरे मेरे। इसका मतलब ये है कि कुरान मुक़द्दस अजमाल है, अहले बैत जमाल है। कुरान मुक़द्दस अजमाल है, अहले बैत इसकी तफसीर है। मैं इनको मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। आइए ज़रा उराके गम सफ़ा 161 है। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली शेर खुदा के साथ जिहाद पे गए हुए हैं। हसनैन करीमैन अकेले हैं खातून जन्नत के साथ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह निकले फजर की नमाज के बाद अम्मी जान के हुजरा से। खेलते खेलते यहूदी का खजूरों का बाग था, साल बेनफ़ा, उसमें चले गए। साल बेनफ़ा यहूदी आया, आपको उठा के घर ले गया। बच्चे थे, खेलते रहे उसके घर में, लेकिन खातून जन्नत जो है वो असर तक इंतज़ार किया आपने, फजर से असर तक 70 मरतबा ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाहर निकले हुजरा से अपने बेटे का राह देखने के लिए कि मेरा बेटा हुसैन आ रहा है कि नहीं। ज़ालिमों, उस खातून जन्नत के ऊपर क्या बीती होगी जब उसका पूरा बाग परिवार तुमने ज़िबा किया होगा। आपको पता है कि जब खातून जन्नत की सवारी गुजरेगी तो हुक्म होगा, अंबिया, मुरसलीन, औलिया, शुहदा अपनी गर्दनों को नीचे कर लो, आंखों को नीचे कर लो। मेरे महबूब की बेटी 70,000 हूरों के जुर्मन के साथ गुजर रही है। इसलिए कि ऐसा ना हो को देख ले तो मिन्नत समाजत करे कि माफ़ कर दें, आप बड़ी रहम कर। मैं कि कोई देखे ही ना, गुजर जाए पुल सिरात से। 70 मरतबा निकली हैं हुजरा से बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता देखने के लिए। जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो अपने बेटे हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटे तेरे बाप भी घर में नहीं है, तेरे नाना जान भी नहीं है, वो जहाद पे गए हैं, अब तू ही बड़ा है, तू ही बड़ा है, तू ही चला जा अपने भाई को तलाश करके ले आ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और आके हम सवा 161 के ऊपर बात बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं उस बाग खजूरों में गया जहाँ अक्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते थे, तो वहाँ मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने आवाज़ दी, या हुसैन इब्न अली या कुर्रातु ऐन नबी ऐन अंत। फरमाया कि ऐ मेरे बाप अली अलैहिस्सलाम के बेटे, ऐ मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक हुसैन, ऐन अंत, वेयर आर यू, आप कहाँ हो? जवाब नहीं आया। एक जंगल का हिरन गुजरा था और मुज़क्कर था, मोनस नहीं था। मैं उसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुखातब किया, क्योंकि नाना जान का फरमान निशान है, कुल्ला शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह। सईदा शाह सदीक़ा सलाम अलैह राविया हदीस की सरकार फरमाते हैं कि कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो बड़ी मशहूर हदीस है। अबू जहल लाइन की मुट्ठी में 6 कंकरियाँ थी, उसने कहा बता दो मेरी मुट्ठी में क्या, मैं कलमा पढ़ लूँगा। तो सरकार फरमाया कि मैं बताऊँ या ये खुद ही बोल उठे। अब क्या खुद बोल उठे तो ज़्यादा अजीम है। जब सरकार ने निगाह नबूवत से देखा, अबू जहलैन की मुट्ठियों में कंकड़ियों ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर दरख्त का पत्ता भी जानता है, हर पानी का कतरा भी जानता है, हर रेत का जर्रा भी जानता है, हर मिट्टी का डेला भी जानता है, हर पहाड़ का पत्थर भी जानता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ बुखारी शरीफ का हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, सनद भी ठीक है। खुदा के लिए इसके ऊपर ईमान ले आओ, सारे झगड़े खत्म हो जाए, सारे फिरके खत्म हो जाए, तुम्हें पता चल जाए मेरा आका करीम का मकाम क्या। सुनो, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहुदुन जाबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। सही बुखारी का हदीस सरकार फरमाते हैं कि ओहुद पहाड़ ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। तो प्यार किससे किया जाता है? जिसको जानते भी हो, जिसको पहचानते भी हो। पता चल गया कि ओहुद पहाड़ भी सरकार को जानता भी है, पहचानता है। नजदी तो इंसानों के ना जाने तो ना पहचाने तो जैसा बदबख्त भी रूह ज़मीन के ऊपर कोई नहीं है। सरकार का फरमाना सही बुखारी में, ओहुदुन जाबलन, ओहुद पहाड़ भी जानता है, युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंगल के हिरन को कहा, या ज़बीयु हर रईता ही हुसैना,
ऐ जंगल के हिरन क्या मेरा भाई हुसैन देखा? अर्ज किया मौला ज़रा मुझे भी ज़ुबान देना, मैं भी तेरे नबी के नवासे के साथ दो बातें तो करूँ ना। अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमाई हिरन को। हिरन कहता है माँ के आहालाउ सालिब रफ़ी अल यहूदी वख़फ़ाउ फ़ी बैती। अब तुम्हें अरबी नहीं आती, इसमें मेरा क्या कसूर है? कमाल जुमले हैं। अल्लाह ताला ने ज़बान दी हिरन को, हिरन ने कमाल जुमले अदा किए। अर्ज किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम आहादाउ सालिब रफ़ी अल यहूदी, सालिब रफ़ी जो यहूदी है वो आपको उठा के ले गया है। वख़फ़ाउ फ़ी बैती, और उसने अपने घर में छुपाया हुआ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए सालिब रफ़ी के दरवाजे पे, दस्तक दी, वो बाहर निकल। आपने फरमाया कि ऐ साले मेरा भाई हुसैन मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपनी अम्मी जान से कहूंगा दुआ करे, कोई यहूदी रूह ज़मीन पे जिंदा ही नहीं रहेगा। वो घबरा गया, परेशान हो गया यहूदियों का सरदार सालिब रफ़ी। कहता हूँ उम्र छोटी सी है लेकिन चोर को पकड़ने का बड़ा दलेराना अंदाज अपनाया है। फरमाया शहजादे तेरी वालदा कौन है? मैं मेरी वालदा सईदा कौनैन है, महदूमा कायनात है, अल्लाह के महबूब की बेटी है। मैं तेरा बाप कौन है? तो जो उन्होंने तारफ कराया मैं उनकी ज़बान में करा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला गुलफ़कार। मैं सुन यहूदी सुन, मेरा बाप कौन है? शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला गुलफ़कार। शाह मर्दा वो बादशाह हैं जवानों के, ताकतवरों के, शेर यज़दान अल्लाह के शेर हैं। कुव्वत परवरदिगार अल्लाह ताला की ताकत का इज़हार उनके जिस्म से होता है। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। जिसको कोई फतह नहीं करता उसको अली फतह करेगा, और कोई तलवार जहाँ नहीं चलती वहाँ अली की तलवार चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी की आंखों में आंसू बह निकले, अब वो मुसलमान हो गया। अर्ज़ किया मैं देता हूँ आपका भाई, लेकिन ज़रा हाथ आगे करे। हाथ किया, हाथ को चूमा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और जोली बार के अशरफियाँ दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर जब आए ना घर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खातून जन्नत की जान में जान आई, और चूँकि वो 70 मरतबा बाहर निकली, सालिब रफ़ा 70 यहूदियों को लेकर आया, अपने कबीले के 70 यहूदियों को लेकर आया। वहाँ आपके शान अक़दस पे आकर, काशन अक़दस पे आकर हसनैन करीमैन से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसके बाद खातून जन्नत से माफ़ी मांगी। अर्ज़ किया कि मैंने आपके बेटे को छुपा के आपको परेशान किया, मैं मुजरम हूँ, गुनाहगार हूँ, आपको दुख दिया है। क्योंकि नबी अलैहि सल्लम का फरमान है बुखारी शरीफ में, फातिमा तो बिदअतुन्नी फमन अक़दबहा अक़दबनी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसने इसको नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सईदा ने फरमाया मैं तो माफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये दोनों फर्जंदाने अली भी हैं, तुम्हें अली से भी माफ़ी मांगना पड़ेगी। जब मौला कायनात है ना जहाँ से वापस, वो सालिब रफ़ी अब तो मुसलमान है, उसने कहा हजूर मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके बेटे हुसैन को छुपाकर खातून जन्नत को परेशान किया था, और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन दोनों जिगर गोशान मुस्तफ़ा भी हैं, तुम्हें मुस्तफ़ा करीम से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद आका करीम से माफ़ी मांगी। आका करीम तो वैसे ही रहमत के दरिया बहाने वाली ज़ात हैं। फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन दोनों बरगज़ीद गाने खुदा भी हैं, तुम्हें अल्लाह से भी माफ़ी मांगने पड़ेगी। 17 दिन सालिब रफ़ी जंगल में आहुजारी करता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। 17 दिन बाद अल्लाह रहमा जिब्रील अर्ज़ किया या रब जलील, मैं जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाके अर्ज़ करो कि या रसूलल्लाह हमने इसको माफ़ कर दिया है, और आपके यारों में इसका नाम भी लिख दिया, क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का।
क्योंकि सुल्तान दो जहां है नाना। एक पल की बस थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना, सदियां हुसैन की हैं जमाना। उस लानती ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है और लानत का टोक डाल के गले से गया है। मेरे और उसकी नस्लें खत्म हो गई। 22,000 सिपाही यजीद थी, किसी एक की भी नस्बी औलाद बाकी नहीं है रूए जमीन के ऊपर। खूनी औलाद, ये जो दफा करते हैं ना, ये मानवी औलाद है उनकी, ये नजरियाती औलाद है उनकी। जबकि एक ही हुसैनी सैयद बचे थे, अली बिन हुसैन आबिदीन, एक ही बचे थे करबला में, और एक हसनी सैयद मदीना में थे, हसन मसना। और आज लाखों हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। और याद रखना, जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होती है उसमें इजाफा होता है। आपने देखा नहीं, ईद उल बकर के ऊपर ऊंट, गाय, ये भेड़, बकरियां, दुम्बे, बकरे ज़िबा होते हैं और उनकी नस्ल उतनी ज़्यादा हो जाती है, और जो उनको ज़िबा नहीं की जाती उनकी नस्ल खत्म होती जा रही है। तो जो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान करता है वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है, और उसकी नस्ल में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए तो मौलाना मोहम्मद जौहर ने फरमाया ना, ये तरीके खिलाफत के बानी आपने फरमाया कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर, इस्लाम जिंदा होता है हर। लेकिन मैंने जो दूसरा शेर है ना, इसमें तरमीम की है, क्योंकि वो क़यामत सुगरा आ चुकी है, अब क़यामत कुबरा ही आनी है। दुनिया की तमाम शमें गुल हो सकती हैं, लेकिन जिसमें 6 महीने अली असगर शीर हार का खून, वो चिराग कभी बुझ नहीं सकता। जिसमें अली अकबर 18 साल का हम शक्ल मुस्तफ़ा कुर्बान हो, वो दीन का पौधा मुरझा नहीं सकता। मैं तो अब ये शेरा से पढ़ता हूँ कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद, इस्लाम जिंदा हो गया बस, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद, कत्ल हुसैन असल में मर। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए आपके इल्म में इजाफा करता चला जाऊँ। सहाबा का बड़ा मजमा लगा हुआ है। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, दाएं कंधे के ऊपर इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, बाएं कंधे के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। सरकार ने पूछा सहाबा ये कौन है? सहाबा को पता है, लेकिन अदब का तकाजा है, खामोश। सरकार ने खुद फरमाया सहाबा ये मेरा बेटा हसन अलैहिस्सलाम है, ये सर से लेकर नाभ तक मेरी शबी है, और ये मेरा दूसरा बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये नाभ से लेकर कदमैन शरीफैन तक मेरी तशबीह है। और आगे फरमाया सहाबा इनका नाना कौन है, इनकी नानी कौन है, इनके वालिद कौन है, इनकी वालदा कौन है, इनका चचा कौन है, इनकी फुफो कौन है, इनकी हालाएं कौन है, इनके मामू कौन है। सहाबा खामोश। सरकार हुआ सहाबा सुनो, इनके नाना महबूबे खुदा हैं और इनकी नानी जान हरम मुस्तफ़ा है, इनकी वालदा खातून जन्नत हैं, इनके वालिद हैदर करार हैं, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब हैं, इनकी फूफो उम्मे हानी हैं, इनकी हलाएं सईदा ज़ैनब, सईदा उम्मे कलसूम, सैयदा रुक़ैया अस्सलाम अलैका हैं, इनके मामू सैयदना इब्राहीम, सैयदना अब्दुल्ला। फरमाए सारे जनती हैं, ये सारे और इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, और ये दोनों शहजादे जन्नत के जवानों के भी सरदार हैं। जामिया तुर्मुज़ी दूसरी सफ़ा 242 सियासत की मुतबर किताब है। इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्नह, तस्निया का सीगा है। मैं वो जिनका जिक्र किया है ना, नाना से लेकर हालाओं मामू तक वो सारे जनती हैं, और ये दोनों जन्नत के जवानों के भी सरदार हैं। और सरकार ने फरमाया सहाबा सबका सिलसिला जो है वो बेटों से चलता है, मेरा सिलसिला नसब मेरी बेटी सईदा फातिमा से चलेगा, मेरी बेटी सईदा फातिमा से चलेगा, और हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे हैं।
और याद रखना सरकार ने फरमाया अली शेर खुदा के 18 बेटे हैं। कितने? लेकिन उनके अलावा हसनैन करीमैन के अलावा किसी को सैयद तुम नहीं कह सकते। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदार से बात कर रहा हूं। खतून जन्नत के अलावा और 6 शादियां की मौला कहना तुम 6 में से औलाद हैं, उनमें से किसी की भी औलाद सैयद नहीं है, क्योंकि शजरा यहां खतून जन्नत से कर रहा है। मैं कि सिर्फ वही सैयद है जो खतून जन्नत के बतन से हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 18 बेटों में से सिर्फ 3 बेटे सैयद हैं, बाकी 15 सैयद नहीं है। इमाम हसन सैयद है, इमाम हुसैन सैयद है, इमाम मोहसिन सैयद है। इमाम मोहसिन खतून जन्नत बताइए बचपन में साल कर गए। ये तीनों सैयद हैं, बाकी 15 सैयद, और कभी उन्होंने अपने साथ सैयद लिखा भी नहीं था। इसकी वजह यह है कि बाकी सब की नस्ल बेटों से चलती है, आपकी नस्ल बेटी से था खतून जन्नत से। जो खतून जन्नत से पैदा हुआ है सिर्फ वही सैयद है, उसके अलावा अल्लाह अकबर कबीरा। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5374 अहादीस रवायत की हैं। सबसे ज़्यादा हदीस आपसे मरवी हैं। हल्की फुल्की बारिश या मदीना मुनव्वरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े के ऊपर सवार हैं। 40 से 45 साल उम्र है इमाम पाक की। मदीना मुनव्वरा से गुजर रहे हैं, नीचे उतरे, बारिश हुई है, नाहमार जगह, छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी खड़ा है। नीचे उतरे, एक गड्ढे में पानी पाँव लगा, कीचड़ से भर गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला 80 साल उम्र है, सफ़ेद दाढ़ी है, अपनी दस्तार उतारी, उसको फाड़ा, 2 हिस्से किए और एक हिस्से के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाँव मुबारक साफ करना शुरू कर दिया। आपने अर्ज़ किया हुजूर बाबा जी आप क्या कर रहे हो, मेरे नाना जान के ज़ैफ़ुल उमर साहब हैं, आप ना करें। फरमाया नहीं शहज़ादे, मैं तेरी जो इज्जत कर रहा हूँ वो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से कर रहा हूँ। सहाबी ने मसला वाज़ेह फरमा दिया कि जिसको कोई शान मिली है वो सरकार के सदके मिली है। नबियों को नबूवत मिली है तो आका के सदके, वलियों को वलायत मिली है तो आका के सदके, अहले बैत को ये शान मिली है तो आका के सदके, हुसैन करीमैन को ये मकाम मिला तो आका के सदके, सहाबा को ये शान मिली है तो आका के सदके, हम मुसलमान हुए तो आका के सदके। क्योंकि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई, या मुस्तफा तेरे जया कोई नहीं, किन्नो कवा तेरे जया जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा, या मुस्तफा या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे तो दूसरे 15 भी अली शेर खुदा के हैं, लेकिन वो सैयद नहीं है। सैयद वही तीनों हैं जो खतून जन्नत के बतन से हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है। हमारा तो अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारा ईमान है, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारी जान है, और सहाबा कराम की मोहब्बत हमारी शान है। ये देखे ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो यजीदी थे उनकी सोचों के ऊपर, दिमागों के ऊपर आपका कब्जा था। यजीदियों की सोचों के ऊपर, दिमागों के ऊपर आपका कब्जा था, इसलिए उन्होंने आपका हाथ नहीं काटा, आपकी गर्दन को काटा। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ नहीं काटे, गर्दन को काटा, क्योंकि उनके दिमागों के सोचों के ऊपर कब्जा इमाम आले मकाम का था। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह ने बड़ा कमाल किया है। हसनी हुसैनी सैयद है, नजीबुल तरफ़ान सैयद है, बाप की तरफ से हसनी सैयद है, अम्मी जान की तरफ से हुसैनी सैयद है। ख्वाजा गरीब नवाज 90 लाख हिंदुओं को कलमे पढ़ाने वाला सैयद हैं, 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाले सैयद हैं। तो आप क्या फरमाते हैं? जो यजीद का दिफा करने के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ये कलाम फरमाते हैं
कि शाअस्तु हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्तु हुसैन दीन पनास्तु हुसैन सरदाद नादाद दस दरदस यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है। जब भाई रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसाल हो गया, उसके बाद यजीद पलीद ने जब शख्स हुकूमत कायम की, सबसे पहले इसने मदीना तो मुनव्वरा के गवर्नर वलीद को ख़त लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, इनसे मेरी बैयत लो। और सबसे पहले वलीद ने ये पैगाम भेजा, इमाम अली मकाम को बुलाया, अपने गवर्नर हाउस में आप आए, उसने ये बात कही तो आपने कहा वलीद तुम्हें पता है कि ये हाजदुल्ला के हाथों में रहे हैं, ये किसी फासक और फादर के हाथ में नहीं जा सकते। ये ज़बान इसको महबूबे किबरिया चूसते रहे हैं, या किसी फासक फादर की खिलाफत का इकरार नहीं कर सकती। इस पेशानी को महबूबे किबरिया चूमते रहे, या किसी फासक फादर के आगे नहीं झुक सकती। लेकिन इमाम अली मकाम को पता था कि अगर मैंने मदीनतुल मुनव्वरा को ना छोड़ा, उस जालिम ने इसके ऊपर चढ़ाई कर देनी है और नाना जान के हरम की भी हुर्मती होनी है। मैं बताऊं कि क्यों निकले मदीनतुल मुनव्वरा से। 56 साल की बहारें गुजारी इमाम अली मकाम ने मदीनतुल मुनव्वरा में। किसका जी चाहता है मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ने को? 7 साल 7 माह 7 महीने नाना जान के कंधों के ऊपर खेलते रहे और 56 साल मदीनतुल मुनव्वरा की फिजाओं में गुजारे हैं। लेकिन जब देखा कि यजीद ने जबर के ऊपर उतर आना है, उसने चढ़ाई कर देगा, नाना जान के शहर की गलियां खून से रंगीन होंगी, बेहुरमती होगी। मैं कि हुसैन अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन नाना जान की शहर की बेहुरमती नहीं होने देगा। मुझे बड़ा दुख होता है ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, मैं नाम नहीं लेता, माफुल पाक है। यहाँ तक लिखा कि बहुत बड़े मुहद्दिस, दुनिया बड़ा पूछते उनको, कहते हैं कि वो तो एक सियासी जंग थी, अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं डैट वाज अ पॉलिटिकल फाइट नॉट अ रिलीजियस फाइट। वो तो मजहब का क्या तलक, वो सियासी जंग थी, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहता हूँ जालिम कभी तो जिंदा होता, मैं तुम्हें झंझोड़ के पूछता कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मुझे एक जंग बताओ, एक सियासी जंग बताओ। एक तरफ 22,000 का लश्कर हो, एक तरफ 91 अफराद हो, उनमें बीबी पाक दामने भी हो, उनमें 6 महीने का अली असगर मुजाहिद भी हो, उनमें 22 साल का अली बिन हुसैन बीमार भी हो। एक ही मिसाल दे दो। तो दूसरी बात यह है, जो सियासी जंगें लड़ते हैं ना, वो अपने हरम को साथ नहीं लेके जाते। वो 6-6 महीने के बच्चे को शहीद नहीं करवाते। उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो मस्जिद नबी शरीफ के खतीब थे। यमन से लोग पैदल जुमा पढ़ने आते थे इमाम अली मकाम के पास, और लाखों दिनार आपके कदमों के ऊपर फेंक के आ जाते थे। जालिमों में क्या जरूरत थी दुनिया की? आप तशरीफ फरमाए ना, एक साहिल आया, अर्ज़ किया हुजूर मेरी कुछ मदद करे। अब मैं बैठ गया। 3000 दिनार आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। तकरीबन आज का 10 लाख रुपया बनता है 3000 दिनार, कैलकुलेट कर ले। तो उसे साहिल को पता था मुझे 5 या 10 दिनार देंगे, मैं कुर्बान जाऊं। जब वो आया 3000 दिनार, साहिल को बुलाया, 3000 के 3000 उसको दे दिए। तुम्हें क्या पता वो घराने की अजमत क्या है? ये वो घराना जहां से परवाना निजात मिलेगा। अगर वहां कोई अदना आया तो आला बन गया, कोई कतरा आया तो दरिया बन गया, कोई जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया, कोई कांटा आया तो फूल बन गया, इराबी आया सहाबी बन गया, अबू बकर आया सिद्दीक बन गया, उमर आया फारूक बन गया, उस्मान आया ज़िन्नुरैन बन गया, अली आया हैदर करार बन गया। यही वो घराना जहां से परवाना निजात मिलेगा। उन्हें क्या जरूरत थी जो लाखों रुपया साहिलों को दे देते हैं? वो एक तरफ कहते उधर तुम, इधर हम। तो यजीद तो पूरा हिजाज उनके ऊपर तैयार था। लेकिन बात क्या थी? अल्लामा इकबाल ने बड़ा कमाल का फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो राज है ना, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है। वो दोनों बाप बेटा वो अजमाल थे, उसकी तफसीर इमाम अली मकाम है। आपको पता है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर छुरी चलाने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, आपने अर्ज़ किया अब्बा जान मेरी 6 ख्वाहिशात हैं, मेरी 6 मारूज़ात हैं। पहली ये है कि अच्छी तरह मुझे बांध लेना, ऐसा ना हो कि जब ज़िबा करो तो मैं
उछलूँ तो मेरा खून आपके ऊपर गिरे, मैं बेअदब ना हो जाऊँ। दूसरा अर्ज किया कि अब्बा जान अपने कपड़े भी अच्छी तरह समेट लेना। तीसरा अर्ज किया मेरी ख्वाहिश है कि छुरी को भी तेज़ कर लेना। चौथी मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पेशानी के बल लटाना, चेहरा ऊपर ना करना, कहीं वो बेटा जिसके पेशाने में नूर मुस्तफ़ा हो, ऐसा ना हो कि उसके हुस्न में आकर अल्लाह के हुक्म में तहीर हो जाए। पंचवीं मेरी ख्वाहिश अब्बा जान मुझे ज़िबा करने से पहले मेरी कमीज़ उतार के मेरी अम्मी को दे देना, जब मेरी याद आएगी मेरी खुशबू सूंघ लेंगी। और छठी और आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा को हम उम्र मिले तो मुझे याद कर लेना। ये 6 ख्वाहिशें की हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखो एक ही ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश की है, सब कुछ कुर्बान करके भी एक ख्वाहिश थी कि ख्वाहिश नाने दा दीन रह जाए, मेरी शान रह जाए, मेरी आन रह जाए, लुटी जाए पावे जोग हुसैन दिया पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। एक ख्वाहिश नाने दा दीन रह जाए, मेरी आन रह जाए, मेरी शान रह जाए, लुटी जाए पावे जोग हुसैन दिया पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने वापस आए हुजरा में और अपनी बहन सईदा ज़ैनब से फरमाया कि यजीद पलीद जो है वो अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगा। तो हम मदीनतुल मुनव्वरा को सुबह खैरबाद कह देते हैं 27 रजबुल मुरज्जब को। नाना जान की मेराज की रात है और नवासे की शहादत उज़्मा की ये रात है, ये शहादत उज़्मा की मेराज है। साथ लेकर गए नाना जान के रोज़े पे, बड़ा रोया इसके नाना जान मैं वो हुसैन हूँ जिसके परेशान होने से आप रो पड़ते थे, जिसके कंधों के ऊपर सवार कराते थे, नाना जान जिसके लिए जुमे के खुतबे छोड़ देते थे, नाना जान जिसकी गर्दन को चूमते थे, जिसको गोद में बिठाते थे, जिसकी ज़बान को चूसते थे। जी तो नहीं चाहता लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद सलाम अर्ज़ किया, उसके बाद अम्मी जान की कब्र पे गए, अर्ज़ किया अम्मी जान मैं वो हुसैन हूँ जिन्हें कुरान पढ़ के सलाया करती थी, दरूद पढ़ के उठाया करती थी। मैं डरता तो नहीं किसी से, लेकिन कभी आपने सारी जिंदगी को हाल ही नहीं लुटाया। आज मैं साहिल बन के आया हूँ आपके पास, आज आपका बेटा साहिल बन के आया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा इम्तिहान है, मेरे लिए दुआ करना। अम्मी जान मुझे अल्लाह ताला सब्र की करने की तौफीक अता फरमाए, मेरे सब्र का इम्तिहान है, अम्मी जान मेरे लिए दुआ करना। उसके बाद फिर वापस आए, आधी रात को नमाज तहज्जुद अदा की, फजर की नमाज के बाद जब छोड़ा मदीनतुल मुनव्वरा को, 56 साल जो यहाँ गुजारे हों, वहाँ के जानवर जो ना कबूतर वो भी सरकार के रोज़े से दूर जाना, जुदाई बर्दाश्त नहीं करते। ये यहाँ तक 1985 के बाद जब गुलाम मूसा के ना अजगर ने 1985 की बात है, तो बाबा जबरील तरफ से एक बिल्ली आई, सीधी आके उसने सुनहरी, आपको आगे दीवार बन गई, उस वक्त आगे दीवार नहीं थी सुनहरी जालियों की, सुनहरी जालियों के ऊपर अपने होंठ रखे, उसको चूमा, फिर आंखें रखी, फिर वापस रिवर्स गई है, कमरी की सरकार तरफ रिवर्स वापस गई है। तो पता चल गया कि वो जानवर भी अकीदत रखते हैं, वो भी वहां से दूर रखना बर्दाश्त नहीं करते। तो इमाम अली मकाम का तो बड़ा मकाम है। सुबह जब निकले हैं फजर की नमाज के बाद ये काफिला 72 इसमें जानसार थे, सहाबा थे, उनकी औलादे थी, और 19 अफराद अहले बैत तार के थे। 91 अफराद के ऊपर मुश्तमिल काफिला था ये। 72 सहाबा कराम या उनकी औलादे थी और 19 अफराद अहले बैत तार के थे। जब निकले हैं मदीनतुल मुनव्वरा से तो क्या मंजर होगा, कैसे जज्बात होंगे, किस दिल से निकले होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि गली गली मदीने बिची उठी, जिदू करबला दा शाह सवार तुरा, एक जिगर हुसैन दा जानदा है, किने छड़ के नाने दा शहर तुरा, तुरया कोई नहीं करा जीवे ज़हरा फातिमा दा माहे अनवार तुरा, रोंदा होया हुसैन ज़िशान साइम जंगरे मींदे हुजरे नुमा तुरा। वक़्त हो जाता है, इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इमाम अली मकाम की शहादत का वाक़या बयान करेंगे। वक़्त अगर आगे बढ़ूंगा तो फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा और वैसे भी इतराज़ करेंगे। तो आपके 2 अक़वाल मुबारक में पढ़ने लगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और कहते हैं सबसे बड़ा सखी वो है, सबसे बड़ा सखी
वो है जो उसको भी देता है जिससे उसे कुछ हासिल होने की उम्मीद भी नहीं, जिससे दुआ की भी उम्मीद नहीं। फरमाया कि सबसे बड़ा सखी वो है जो उसको भी देता है जिससे कोई हासिल होने की तो भी नहीं है। और दूसरा आपका फरमाना फरमाते हैं कि ऐ लोगों, गीबत से बचो, ये जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। आज माशरा तबाह हो रहा है ये बैक बाइटिंग की वजह से। और नाना जान का फरमान शान है, सरकार के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना जान का फरमान शान है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, जो आज हम मुफ्त में कर रहे हैं। ख़ास तौर पर औरतों में तो ये आम है ना बीमारी, जहाँ दो बैठ के तीसरी की है रह रही है। और ये भी बात ज़हन में रख लीजिए, सरकार ने ये पेपर आउट किया है कि 3 किस्म के मुसलमान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वालिदैन का नाफरमान, और दूसरा गीबत करने वाला, और तीसरा दयूस। दयूस समझते हो? दयूस कहते हैं शेमलेस पर्सन, शेम प्रूफ पर्सन, बेशर्म इंसान, जो अपनी नौजवान औरतों को बेपर्दा लेकर बाहर मर्दों में घुमाता और खुश होता है, उसे दयूस का है शरीयत में। मैं ये 3 किस्म के मुसलमान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो आज जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम तो क़यामत तक जारी सारी रहेगा। आपके किरदार को जिंदा करने की बात है, आपके किरदार को जिंदा करें। आपका फरमान है कि गीबत से बचो, ये जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। तो आज अहद करना है इस घर में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर, इमाम अली मकाम की माफ़ में बैठकर अहद करना है, या इलाही आज के बाद अहद करते हैं कि हम किसी की भी गीबत नहीं, वादा करो हाथ उठा मर्दों वाला, किसी की गीबत मैं कुर्बान जाऊँ। अमीरे दावत इस्लामी मुतज़र अली पर आप फरमाते हैं गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, आपका नारा ही है। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना हो हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन घड़ियों को, इन लम्हात को, नकात को, इन सातों को हम सब के लिए सरमाया इफ्तिखार बनाए। अहले बैत तहार की मोहब्बत पर अमल पैरा होकर इस ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। यौम अशूरा का रोज़ा भी, ये नबी अलैहिस्सलाम ने 10 का रोज़ा रखा है, लेकिन 9 का भी रख सकते हैं। यौम अशूरा का रोज़ा तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा रोज़ों का सवाब है। 10 मुहर्रम और रमज़ान का जो रोज़ा है ये तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा रोज़ों का सवाब है। ये मंगल को बन रहा है, अगर रखना चाहें तो 9 का भी रख सकते हैं, 9-10 दोनों का, लेकिन ज़्यादा फजीलत 10 मुहर्रम की है। अगर हो सके तो ये रखने के बाद जब अफ्तारी करें फिर अर्ज़ करना, या अल्लाह इसका सवाब शुहदा करबो बला की अरवा को साल करता हूँ, कबूल फरमा ले। आपका भी सवाब पूरा मिलेगा और उनके खाते में जाएगा, उनकी अरवा भी खुश हो जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना हो हमारी हाज़िरी को अपने बारगाह कुदसिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।